औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबराक टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज का दिन बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें हम आपको 2 से 3 अहम तरीन खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले और बड़ी अहम खबर यह है कि आज है यौम मई। शिकागो के मजदूरों की याद में जो है दुनिया भर में जो उन्होंने कुर्बानी दी थी उनकी याद मनाई जाती है। लेकिन यहाँ खासकर हम अपने मुल्क की बात करते हैं। अगर दुनिया भर की बात करें तो वो भी है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पर आजिर और अजीर का हमेशा ही झगड़ा रहा है। ना कभी उजरत मिली बर वक्त और ना ही कभी पूरी मिली, इसलिए मजदूर बेचारा कस्मपुरसी ही की ज़िंदगी बसर करता रहता है। आज बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े होटलों में, एयर कंडीशन हालों में, 5 स्टार होटल्स में, क्लबों में मज़दूरों की याद में तकारीब मनाई जा रही हैं। लेकिन ये वही मज़दूर हैं जिनके हाथों से ये इमारत तामीर हुई हैं, लेकिन शायद इन मज़दूरों को उन 5 स्टार होटल के साए में भी बैठने की इजाज़त नहीं है जिनके नाम पर ये सारे लीडरान सियासत अपनी चमकाते रहते हैं। शायद वो कभी उस 5 स्टार होटल में उसने कदम भी ना रखा हो, वहाँ का पानी भी ना पिया हो, लेकिन नाम लेते हैं मज़दूर का। असल में मज़दूर को उसका हक देना चाहिए। जब तक उसको हक नहीं देंगे तो ये आजिर और अजीर की जंग जो शिकागो से शुरू हुई थी वो ता क़यामत तक इसी तरह जारी रहेगी। लिहाजा हमें हकदार को उसका हक देना चाहिए। यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर हकदार को उसका हक ही नहीं दिया जाता और हकदार तरसता रहता है और उस पर अंगारे बरसते रहते हैं। अब दूसरी अहम खबर ये है कि आज के दिन उन जजेस को भी सलाम पेश, बल्कि आज का दिन यौम मई उन आप जजेस के नाम करें जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने अदालत, जिन्होंने इंसाफ में और अदलिया में मुदाखलत के हवाले से खतूत लिखे, फिर वो खुद इंसाफ देने वाले वो इंसाफ के तलबगार हो गए। इस दौरान मुख्तलिफ चे में गोइयाँ होती रहीं, मामला चलते रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी और कल तमाम हाई कोर्ट ने, जितने 5 हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने तजावीज़ दी। उन तजावीज़ में एक चीज़ कदरे मुश्तरक पाई जाती है। आप ये याद रखें कि उन्होंने कहा कि अदलिया में बाकायदा तौर पर मुदाखलत की जा रही है और उनसे ज़बरदस्ती धमका के फैसले लिए जाते हैं। बल्कि उन्होंने जो जजेस ने ख़त लिखे हैं उसमें उन्होंने उन इदारों के बाकायदा तौर पर नाम भी मेंशन किए हैं। यह सबसे बड़ा जुल्म है। जब इंसाफ मांगने वाला ही इंसाफ वो इंसाफ का तलबगार हो जाए तो बात यह है कि फिर वो कैसे मुल्क और कौम और अवाम को इंसाफ देगा। इंसाफ ही नहीं मिल रहा। इसी दौरान उसी दिन काजी फाइज ईसा का मसला, उनका भी एक रिमार्क आए और उन्होंने एक रिमार्क में कहा कि अदलिया में किसी को भी मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर एक और उनका बयान आया, रिमार्क आए, जिसमें उन्होंने कहा कि रातों रात वो हालात और मामलात और ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो अब यहाँ ये बात अहम तरीन है कि अदलिया का काम है इंसाफ देना। अदलिया ना तो मुंतखब है, ना उसे वोट दिए गए, ना वो सियासत में आई, उसका काम है इंसाफ देना, उस कुर्सी की हुर्मत को बरकरार रखना, गरीब की आवाज़ सुनना, जो हकदार आवाज़ जो साइल आता है वहाँ पर उसको उसकी हक गोई के लिए आवाज़ बुलंद करके उसको दरअसल हक देना। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में तो ये रस्सागीरों का मुल्क है, ये कब्ज़ा माफिया का मुल्क है, ये मनी लॉन्ड्रों का मुल्क है, ये उनका मुल्क है जो कानून और इंसाफ का जनाजा निकालते हैं, ये उनका मुल्क है जिन्होंने कानून और इंसाफ को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ है। ये किसी भी हकदार का लगता है कि इस तरह से मुल्क नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गरीब को हक ही नहीं मिलता। ये थी। और दूसरी और एक और अहम तरीन खबर ये है, फिर हम तफसीलात में जाते हैं कि इमरान खान से रात गए मुबैना तौर पर एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की है और ये मुलाकात कई घंटों तक जारी रही है। और जैसे ही पौ फटने का मौका आया, सुबह का उजाला हुआ, तो उस वक्त ये लोग वहाँ से रवाना हुए हैं। बात यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चली है, लेकिन इमरान खान ने एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दी है कि वो किसी तौर पर भी आज़ादी पर और अवाम के हुकूक पर और इन चीज़ों पर किसी तरह भी कोई समझौता नहीं करेंगे। लिहाजा उनसे कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। अब ये सियासतदान ये इस वक्त बिल्कुल लेटे जा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। ये तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, मगर साथ ये इल्ज़ाम तराशियाँ भी कर रहे हैं। उस पर इमरान खान ने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि ये मुमकिन नहीं है कि हमारे वर्कर वो कैद में भी रहें,
हमें जलसे जुलूसों की इजाज़त भी ना दी जाए और हम मुज़ाकरात भी करते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले कानून और आइन के तहत और मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान के हवाले से होंगे, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि आज़ाद हकीकी आज़ादी उनको मिले। फिर इधर जो PAC का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो शोर मचा हुआ था, कुछ खबरें आ रही थीं कि शेर अफजल मरवत का जो है नाम हटा दिया गया है, कप्तान ने हटा दिया है, लेकिन अब हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ही का नाम जो है वो फाइनल हुआ है और वो ही PAC के चेयरमैन हुए। अब ये देखते हैं, सारे लोग इसलिए खाइफ हैं कि शेर अफजल मरवत अभी तक तो जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर वो अभी तक ना दबने वाला है ना झुकने वाला, इस लिहाज से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इस वजह से अपोजिशन, इस वजह से हुकूमत जो है वो सख्त परेशान है, क्योंकि PAC बाकायदा एक बाइख्तियार इदारा है और अगर शेर अफजल मरवत ने वहाँ पर इख्तियारात इस्तेमाल किए तो यहाँ पर जो हुक्मरान की सीटों पर बैठे हुए हैं उनके बहुत सारे कट्टे चट्टे खुलकर सामने आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जो जजेस का आज का दिन जो है हम जजेस के नाम करें। आज उन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया है, उन्होंने जो ख़त लिखा या वो जिस भी आप ये कह सकते हैं कि वो उन धमकियाँ में ज़िंदगी से या उनके जो कोई घेरा तंग किया गया है वो जो उससे गुजरे हैं, जो उन्होंने एक सख्त वक्त बर्दाश्त किया है, आज पूरी अदलिया जो है एक सफ़ में आकर खड़ी हो गई है। अब बात आ जाती है चीफ जस्टिस के कंधों पर कि वो क्या फैसला करते हैं। गो कि वो कह रहे हैं कि अदलिया में मुदाखलत नहीं देंगे किसी को भी, और अदलिया भी चाहती है कि उसको इख्तियारात मिले। अब यहाँ पर अदलिया ने इंसाफ करना है। गो कि ये PTI का एक मुतालबा तो पूरा हो गया कि उन्होंने कहा था कि तजावीज़ को पब्लिक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ पब्लिक कर दी, पूरी दुनिया के सामने आ गई, पूरी अवाम के सामने आ गई और पूरी अदलिया एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ है कि अदलिया में किसी सूरत भी मुदाखलत नहीं होना चाहिए और वो अपने फैसले करे और आज़ादाना करे। अब ये हो गया है। अब यहाँ पर आज़ादाना फैसले और हकदार को हक मिलने की हम बात करें तो PTI की जानिब हम देखें, अगर इंसाफ कानून और आइन के एतबार से जो है मामला चलते हैं, इंसाफ होता है, फैसले होते हैं, तो फिर आपको मालूम है फिर तो PTI जो है वो सारी बाहर होगी, इमरान खान भी बाहर होंगे, बुशरा बीबी भी बाहर होंगी और दीगर जो इतने इनके सीनियर जो रहनुमा हैं PTI के जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो कैंसर की मरीज़ हैं वो सऊबतें बर्दाश्त कर रही हैं, वो किसी इस मुल्क और कौम के लिए, ये सारे बाहर होंगे। फिर कप्तान को मैंडेट भी मिलेगा, जब मैंडेट मिलेगा ऐवान में तब्दीली भी आएगी, ऐवान में तब्दीली आएगी तो शहबाज शरीफ भी रवाना होंगे। अब जिक्र आया है शहबाज शरीफ का, तो हम आपको यहाँ ये मुमकिन नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ का जिक्र ना है। नवाज शरीफ जो है अचानक पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें वज़ारत उज़्मा का चांस एक दफ़ा फिर मिल जाए, लेकिन शायद हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्हें क़तई तौर पर सुर्ख झंडी दिखा दी गई है और उन्हें बता दिया गया है कि अब वज़ारत उज़्मा जो है वो आपके नसीब में नहीं है, लिहाजा आपको वज़ारत उज़्मा नहीं मिलेगी। अब नवाज शरीफ वापस आते हैं, हमने जैसे कि पहले पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि वो आएंगे और वो आके एक नया बयानिया शुरू करेंगे और वो बयानिया होगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नाकाम हो गई है। क्योंकि तख्त चाहिए है, इस तख्त के लिए फिर एक ही रास्ता होता है, तख्त या तख्ता। क्योंकि हमारे इस मुल्क की सियासत का मसला ही यही है कि यहाँ जो भी वज़ारत उज़्मा पर बैठा, जब तक वो तख्त पर बैठा रहा तो ठीक है, लेकिन तारीख बताती है जब तख्त से उतरा तो उसके लिए तख्ता तैयार कर लिया गया। इन रिवायात को ख़त्म करना होगा, 5 साल पूरे करने होंगे। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर आप 5 साल नहीं करते हैं तो आप 4 साल इस पार्लियामेंट की जो है मुद्दत कर दें, ताकि आराम और सुकून से हुकूमत काम कर सके। कम से कम वो ये इल्ज़ाम आयद ना करे कि मुझे जो है काम नहीं करने दिया है, मेरे मनसूबा जात रह गए हैं। लिहाजा जमहूरियत की बका के लिए, अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोई कुर्बानी दे रहा है तो वो कप्तान दे रहा है, वो जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है। ये मई का महीना हमने आपको बता दिया था, इसे हम बार बार आपको इस बात को अज़बर करा रहे हैं। ये आप नोट रखिएगा, ये व्लॉग वाले आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिएगा कि ये मई का महीना है। आप ये देख लें, आज 1 मई है और जजेस की तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इसी ब्रेक थ्रू के तहत आप देखेंगे कि इसी माह में जो है कप्तान भी अपने खिलाड़ियों में मौजूद होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।